आईएएस ने आईपीएस पर कर दिया मुकदमा। सीनियर आईएएस अफसर जो प्रदेश की रीढ़ है इस समय, आदित्यनाथ योगी जी के सबसे करीबी अफसरों में से एक, और आईपीएस ऐसा जिसे पूरा प्रदेश और देश जानता है, आईपीएस ऐसा जो तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में टांग अड़ाने के लिए आदत है। बहुत से मामलों में टांग अड़ाना भी जरूरी है। टांग अड़ाने वालों की भी कमी हो गई है। आवाज उठाने वालों की संख्या नगण्य होती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आवाज उठाएगा कौन। ऐसे में अमिताभ ठाकुर एक नाम है जिसका कोई नहीं सुनेगा। अमिताभ ठाकुर उसकी आवाज उठाएंगे। अमिताभ ठाकुर ने एक आवाज ऐसे ही उठाया, और जिस के विरुद्ध आवाज उठाया वह एक सीनियर आईएएस अफसर रहे हैं। आज भी आदित्यनाथ योगी जी के मुख्य सलाहकार हैं। कई बार उनकी सेवाएं बढ़ाई गई, सेवा विस्तार दिया गया। नाम है अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव गृह रहे हैं और शासन में सबसे कद्दावर अफसरों में इनकी गिनती होती है। इस समय सलाहकार भी हैं। अब अवनीश अवस्थी के बारे में जाना जाए, या कहते हैं कि 37 साल हमारी निर्विवाद रूप से सेवाएं रही हैं, कोई दाग नहीं लगाया हमने। बहुत तबीयत से जहां भी हमारी पोस्टिंग रही, हम डीएम रहे, कमिश्नर रहे, हमने सेवाएं दिया। और इस तरह का आरोप जो अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर ने लगाया है, यह बेबुनियाद है, आधारहीन है। इसे लेकर के अमिताभ ठाकुर को उन्होंने नोटिस दिया था, और अब यह मामला पहुंच गया है कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा हम इसके बारे में बताएंगे। उसके पहले अमिताभ ठाकुर ने क्या कहा। अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक कुछ सेकंड का वीडियो डाला था और यह कहा था कि अवनीश अवस्थी जो प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनका हल्द्वानी भीमताल स्थित एक बंगला बताया जाता है। उस बंगले में 50 करोड़ की चोरी हुई है। इस चोरी के मामले में किसी प्रकार का कोई अपराध उत्तराखंड पुलिस में दर्ज नहीं कराया गया है। पुलिस ढूंढ रही है और ऐसे तैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बड़ा अपराध है। यदि ऐसा हुआ है तो उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को पत्र लिख करके यह कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। कई मीडिया घरानों ने इस खबर को छापा, कुछ पेपर वालों ने भी छापा। अब इस खबर को लपक लेते हैं अखिलेश यादव और उन्होंने कहा रिश्ता ए हमजोली सा है, रिश्ता ए हमजोली सा है, चोर के घर में चोरी सा है। उन्होंने पेपर की कटिंग भी लगाया और फिर इसे भेजा, इसे सोशल मीडिया एक्स पर डाला। कई लोगों ने चलाया। हमने इस खबर को नहीं चलाया था क्योंकि हमको यह जानना था कि यह खबर पुष्ट है अथवा अपुष्ट है। तो मुझे जब ठोस आधार नहीं मिला तो इसकी खबर मैंने नहीं चलाया। और फिर अमिताभ ठाकुर के द्वारा इस खबर को जब सोशल मीडिया पर डाला गया, इससे क्षुब्ध होकर के अवनीश अवस्थी ने उन्हें एक लीगल नोटिस दिया। अवनीश अवस्थी की पत्नी मालिनी अवस्थी लोक गायिका हैं, बड़ा नाम है, पद्म पुरस्कार भी उनको मिले हैं। अवनीश अवस्थी केंद्र में भी थे। जब आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री पद पर पदासीन होते हैं तो अवनीश अवस्थी को बुलाया जाता है और सूचना तंत्र से लेकर के अन्य चीज़ों को वह संभालते हैं। कोरोना काल में उनकी महती भूमिका बताई जाती है। अब रिश्ता ये हमजोली सा है, चोर के घर में चोरी सा है, इसका मतलब अखिलेश यादव ने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सीधे सीधे निशाना उत्तर प्रदेश सरकार पर भी साधा और फिर अवनीश अवस्थी पर भी। अब अमिताभ ठाकुर ने माफ़ी मांग लिया, उन्होंने भी माफ़ी मांगा। उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में, उन्होंने भी मांगा। लेकिन अवनीश अवस्थी इससे चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने निष्ठा के साथ अपने कैरियर को ईमानदारी से निभाया और वह जाते हैं लखनऊ के सिविल कोर्ट में, सिविल जज सीनियर डिवीज़न के कोर्ट में, जो सुनील कुमार जी उसके न्यायाधीश हैं, उस कोर्ट में मुकदमा नंबर 2967 और मुकदमा नंबर 2968
2024 दो वाद योजित करते हैं, जिसमें उन्होंने मांग किया कि हुजूर अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर के ऐसे बयान पर रोक लगाया जाए। सोशल मीडिया पर जो डाला है उसको डिलीट करें, ऐसे बयान आइंदा से न दें। हमारी प्रतिष्ठा पर कुठाराघात इन लोगों ने किया है, हमारी इज्जत धूल धूसरित हुई है, ऐसे मांग किया। अब जज साहब यह कहते हैं भाई हम उनको कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए सवाल क्या खड़ा होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हम आते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान के अनुच्छेद 19 का मुख्य भाग है, मुख्य अंश है, उसका हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय की बात करते हुए जज साहब कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सिद्धांत है कि ऐसे मामले में उसको रोकने से पहले प्रतिवादी को सुना जाए, तो हम अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन ठाकुर को सुनने के बाद ही कुछ करेंगे। ऐसा कहते हुए 21 अक्टूबर को अगली तिथि निर्धारित की गई है। अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर को बुलाया जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे। माफ़ी तो मांग लिया है, बिना किसी हिचकिचाहट के माफ़ी मांगा है। तो अब आगे क्या होगा। इधर माफ़ी मांगने के बाद अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन ठाकुर भीमताल हल्द्वानी में जाते हैं, पता करते हैं। अब कुछ बात छन करके यह भी आ रही है, दबी जुबान से लोग कहते हैं कि भले ही अवनीश अवस्थी के नाम वो अब हवेली नहीं है, लेकिन इनके किसी करीबी के नाम है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। फिलहाल सीनियर IAS अफसर CM आदित्यनाथ योगी के अत्यंत लोकप्रिय लोगों में से एक अवनीश अवस्थी और सीनियर IPS अफसर जो जबरिया सेवानिवृत्त किए गए हैं, संभवतः अवनीश अवस्थी जब प्रमुख सचिव गृह थे, इन्हीं के समय में अमिताभ ठाकुर को जबरिया सेवानिवृत्ति दी गई थी। यद्यपि यह लोग दोनों लोग केंद्र की नुमाइंदगी करते हैं, केंद्र सरकार के लोक सेवक हैं, उन्हीं के नौकर हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही अमिताभ ठाकुर को जबरिया सेवानिवृत्ति दी गई। ऐसे में हो सकता है अमिताभ ठाकुर भी खार खाए हों, खोज रहे हों कि कहाँ मिलेंगे अवनीश अवस्थी, और अवनीश अवस्थी इस मामले में कोर्ट की शरण लिए हैं। आगे क्या होगा यह तो देखना शेष है। फिलहाल वरिष्ठ IAS अफसर अवनीश अवस्थी और सीनियर IPS अफसर जबरिया सेवानिवृत्त किए गए अमिताभ ठाकुर में ठन गई है। मामला सोशल मीडिया से लेकर के पहुंच गया है न्यायालय तक। क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।